एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं आज किचन में क्या बनने वाला है। तो इसके लिए ग्वार की फली ली है। इसे ग्वार की फली हम लोगों के यहाँ बोला जाता है हमारी तरफ। इसे किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे बहुत से मजाक में अनएजुकेटेड बीन्स भी बोल देते हैं। तो इसके लिए आलूओं को मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है और ये फलियां भी अच्छे से धो ली हैं। दोनों को इस तरीके से हम फलियों को आप ऊपर रखिएगा, आलूओं को नीचे रखना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आलू आप ऊपर से रखें और फलियों को नीचे रखें। बिल्कुल जैसे मैं रख रही हूँ ऐसे ही रखिएगा। आधा गिलास पानी डाल के केवल इसमें एक सीटी लगानी है, एक सीटी से ज़्यादा नहीं लगानी है। यदि आलूओं का साइज बहुत बड़ा है तो उसको दो पीस में कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगे कि एक सीटी में हमारी ग्वार की फली तो पक गई है और आलू थोड़ा कच्चा रह गया है, तो चाहे अलग से आलू आप उबाल सकते हैं। लेकिन इसमें ग्वार की फली में केवल एक सीटी ही लगाई जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है। क्योंकि ये एक सीटी में बहुत अच्छे से उबल जाती है। तो इसे किसी छलनी में पलट लेते हैं। इसे जो छीलने का तरीका है वो आप ध्यान से देखिएगा। दोनों तरफ से इस तरीके से इसमें एक घास की तरह निकलेगी, ना तो ये पकती है। और यदि इसे ना छीला जाए और बिना छील के बनाया जाए तो ये आपसे खाई नहीं जाएगी। जैसे तिनका होता है, तिनका हम चबा नहीं सकते, तो ठीक उसी तरीके से ये साइड में निकलता है। तो पहले मैं इस तरह से ये सारी साफ कर लेती हूँ और आलूओं को छील लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से निकलेगा दोनों साइड से, तो इसे हमें फेंक देना है। और जब हम कच्ची बनाते हैं तो उसका दूसरा तरीका होता है बनाने का, लेकिन जब आप उबाल के बनाएंगे तो इसे इस तरीके से हमें साफ करनी होगी। तिनके को जरूर निकालना होगा। तो यहाँ सारी ग्वार की फली मेरी साफ हो चुकी हैं, आलू भी छील लिए हैं। इस फलियों को दो से तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं। मैं फिलहाल यहाँ तीन पीसों में डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ लिया है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से पक जाए तो चाहे आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। तो इसे अजवाइन में बनाया जाता है, जीरा या मेथी में नहीं बनाया जाता। इसे मैंने अजवाइन से बनाया है। इसमें बेसिक से मसाले जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ फलियों को ऐड कर लेते हैं। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। बिना आलू के भी इसे इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, जैसे बहुत से आलू पसंद नहीं करते हैं। या इसमें उबले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं पहले। यदि आप चाहें तो इसमें आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। अमचूर पाउडर लिया है। इसमें ग्वार की फली में थोड़ा अमचूर पाउडर ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, आम के अचार का जो मसाला होता है वो भी मिला के भून लेती हूँ, तो दोनों ही स्वाद में अंतर आता है। आप दोनों तरीके से बना के देखिए, आपकी दोनों तरीके से फलियां बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। तो इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और मैं फिलहाल यहाँ एक आलू ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है। तो फिलहाल एक ही आलू लूंगी, क्योंकि दूसरी सब्जी बनाऊंगी आलू की। तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा आलू यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप अच्छे से आलू कम से कम 250 ग्राम यदि ग्वार की फली है तो उसमें 2 से 3 आलू आप ले सकते हैं फोड़ के। तो यहाँ केवल 1 से 1.5 मिनट इसे भून लेते हैं। और भूनने के बाद आप चाहो तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें
और हरा धनिया आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। वैसे इस सब्जी में हरे धनिये की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस इसे हल्का सा भूनिएगा और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए बढ़िया से एकदम भुन के तैयार हो चुकी है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ कढ़ाई में दोबारा से सरसों का तेल ले लेते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, बारीक कटा हुआ अदरक लिया है काफ़ी सारा, 2 से 3 हरी मिर्चों को लंबाई में कट करके लिया है और इसमें बेसिक से मसाले हम ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसमें गरम मसाला भी हम इस टाइम ही ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ मटर पनीर मसाला लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 टमाटर को आप पीस के लीजिएगा। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसी टमाटर को अच्छे से मसाले में मिलाते हुए भून लेते हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें 1 गिलास पानी और जो हमने आलू उबाले थे उन्हें हाथों से थोड़ा छोटे पीस में फोड़ लिया है। आलू ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक और जितना आपको इसको पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने 1 से डेढ़ गिलास पानी लिया है क्योंकि पकने के बाद सब्जी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आधा गिलास इसमें पानी और ऐड करूँगी और इसे 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। यहाँ मैं लूँगी मक्का का आटा, आपको जो भी पसंद है उस आटे को आप लगा लीजिएगा। नॉर्मल पानी मिला के इसका डो तैयार कर लेते हैं। आप चाहो तो मक्का की जगह गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि परिवार में 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें मक्का की रोटी या पराठा खाने का बहुत शौक होता है। तो ये मेरे घर में रखा ही रहता है आटा, क्योंकि किसी ना किसी को पसंद आता ही है। तो यहाँ सब्जी अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छे से आया है। थोड़ा मैश करना चाहो तो मैश कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया और इसे अभी हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि बिल्कुल फास्ट तरीके से बढ़िया बनती है। कभी पूरियाँ हो, कचौरियाँ बनाओ तो ये सब्जी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ रख लेते हैं तवा और जितनी देर में तवा गर्म होता है उतनी देर में आपको प्यारा सा ही कमेंट्स करना है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ही आसान और बिल्कुल हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मेरी रेसिपी ऐसी है आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम सुबह क्या बनाएं और शाम क्या बनाएं। मेरा बस वीडियो देखिए और उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि जो सुबह आप देखेंगी रात में उसे आप मॉर्निंग में आराम से बना सकते हैं। मान लीजिएगा 1 दिन लेट भी आप बनाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। मेन बात है आपको सोचने की कोई टेंशन नहीं है, बस देखिए और बनाइए। तो चकले पे थोड़ा सूखा आटा लगा के इस तरीके से हाथों से थपथपाएंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। जितनी पतली या मोटी आपको रोटी चाहिए उतनी आप बनाइएगा। और आपको पराठा खाने का मन है तो इसी तरीके से पराठा भी बन जाएगा।
आपको यदि नवरात्रों की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं तो फिर मैं उस हिसाब से आपको रेसिपी शेयर करती रहूँगी। यदि आपके नवरात्रों के व्रत हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आपको किस किस चीज़ की रेसिपी चाहिए ये भी बताइएगा, या जो मैं व्रत का बनाती हूँ वो आप लोगों से तो मैं शेयर करती ही रहूँगी। तो ये बन के तैयार हो चुका है मक्का का पराठा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ गाय का पराठा तैयार कर लिया है, तो इस पे आलू की सब्जी, ग्वार की फली दोनों रख देते हैं। तो इसे साइड में रखेंगे और दूसरा पराठा बना लेते हैं और फिर करेंगे हम प्लेटिंग, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं सबको घर में बहुत पसंद आएंगी। आप बना के देखिएगा। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। आप चाहो तो ग्वार की फली के साथ गेहूं की रोटी भी बना सकते हैं। चकले की पतली पतली रोटी बनाइएगा गेहूं की, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ सारे पराठे मेरे बन चुके हैं, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल और बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी आ चुकी है। मैंने आज यहाँ मटर वगैरह कुछ नहीं डाली है, क्योंकि ग्वार की फली है तो इसलिए उस आलू की सब्जी को थोड़ा डिस्टर्ब नहीं किया है। आप यहाँ बूंदी का रायता भी बना के तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने दही लिया है। यदि मैं कभी-कभी खाली ग्वार की फली के साथ बूंदी का रायता भी बना लेती हूँ, वो भी दोनों चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। आज आलू की सब्जी है तो इसलिए मक्का के पराठे बनाए हैं। यदि आलू की सब्जी नहीं बनाती तब मैं गेहूं के पराठे बनाती और बूंदी का रायता बनाती। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये मेरे मक्का के पराठे बन चुके हैं, क्योंकि आगे आगे और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, फिर मक्का के पराठे का सीजन बिल्कुल चला जाएगा। तो मैंने सोचा एक बार और बना लेते हैं। तो इसे ग्वार की फली को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और उबाल के बनाइएगा। जो मैं आगे कच्ची भी बनाती हूँ वो भी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। तो इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से हर रेसिपी मैं आपको लेकर आती रहती हूँ। तो इस सब में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है वो कमेंट्स में बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।